अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कल हुई और आज हमने इस्लामाबाद में देखा कि मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हो रही थी कि इस अपॉइंटमेंट के बाद सिचुएशन, मुल्क की सियासी सूरत हाल वो किस करवट बैठती है। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि एक क्विक वीडियो आपके लिए करते हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मलिक सईद अवान साहब, और सीनियर सहाफ़ी हैं और बोल टीवी से इनका ताल्लुक भी है। तो इनसे पूछते हैं, पार्लियामेंट में भी आना जाना रहा है और प्रेसिडेंसी भी कवर करते हैं। तो मलिक साहब, वेलकम। और क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में? पहले मुझे बताएं कि इस्लामाबाद में इस वक्त क्या चल रहा है और आपकी रीडिंग क्या कहती है कि सूरत हाल, सियासी सूरत हाल और माशी सूरत हाल बेहतर होने जा रही है या नहीं? जी बिल्कुल हारून, इस टाइम जो सूरत हाल है वो काफ़ी कूल डाउन हो गई है। जो कि दर्जा हरारत कल तक बढ़ा हुआ था वो अपनी जगह पे आ गया है। और हम देख रहे हैं कि इस टाइम जो है वो पहले वाली जो गहमा गहमी या जोश और वो सस्पेंस जो है वो नहीं है। आर्मी चीफ की तैनाती के बाद तमाम दर्जा हरारत अपनी जगह पे आ गया। अभी सियासी हालात किस तरफ जाएंगे और ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इस हवाले से तो कहना कबल वक्त है, टाइम लगेगा। लेकिन पार्लियामेंट में 2 दिन मुसलसल जो है वो सेशन हुआ और मैंने वहाँ पे ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि लोगों ने नए आर्मी चीफ को वेलकम कहा। और इसमें जो इस बार सबसे अच्छी चीज़ वो ये हुई कि इस बार मेरिट को जो है वो मद्देनज़र रखा गया और मेरिट पे तो तकर्री हुई। टॉप के जो 2 अफसरान हैं उनको जो है वो तैनाती की गई। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और बहुत सारे हलकों से यही आवाज़ आ रही थी कि मेरिट पे जो है वो किया जाए, ये तकर्रियाँ किया जाए। और इस हवाले से बहुत सारे अरकान ने, बहुत सारी पॉलिटिकल फोर्सेस ने, इवन के हम देखते हैं कि आम आवाम में भी एक यही बात सुनने में आ रही थी कि ये तकर्री जो है ये अपना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तर्ज पे होनी चाहिए कि जो सीनियर मोस्ट हो उसको तैनात कर दिया जाए। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है जो कि कल इस्तेमाल हुआ। तमाम सियासी कुव्वतें मुतहद नज़र आई और हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कहा जा रहा था, तवक्को की जा रही थी कि हो सकता है कि इस तकरीर के मामले पे कोई रख ना डाला जाए, वो नहीं डाला गया बल्कि उनकी जानिब से वेलकम किया गया। सदर आरिफ अलवी साहब ने कल ही उनको समरी मौसूल हुई और उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी। अभी अगर हम आगे देखते हैं तो इससे पहले भी काबीना के इजलास हुए, इत्तेहादी इकट्ठे बैठे। अगला मूव जो है वो इतलात यही आ रही हैं कि लाहौर का रुख करने का जो है वो अमकान है पीडीएम का, और वहाँ पे जो है हो सकता है अगर इनके फिगर पूरे हो गए तो तरीके अदम एतमाद पर भी शायद एक और जो है वो आ जाए पंजाब में भी। अभी कुछ कहना कबल वक्त है क्योंकि पीडीएम की जानिब से वर्किंग स्टार्ट हो गई है। दूसरा जो सियासी अमल है वो यही है कि हमारी सोर्सेज ने यही कंफर्म किया था कि आर्मी चीफ की तकर्री के बाद जो अगला दफ़ है वो सेनेट में है और चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। और बड़े अरसे से ये फैसला हो चुका है कि चेयरमैन सेनेट के ओहदे पे जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे, जबकि अभी हमारे ज़राए ने हमें कंफर्म किया है कि क्योंकि JUI फे के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनात हुए हैं तो इस वजह से जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा है वो जो अवामी नेशनल पार्टी को दिया गया और अवामी नेशनल पार्टी के हदायतुल्लाह जो है वो मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट है और अभी तक पीडीएम जो है उस पर मुतहद भी है। अब जब ये तरीके अदम एतमाद आएगी या इस पर फिर देखते हैं। आज मेरी कुछ अरकान पार्लियामेंट जिसमें सेनेटर्स और कौमी असम्बली के अरकान मौजूद हैं, दोनों वहाँ पे मौजूद थे और क्योंकि उनका ताल्लुक़ हुकूमत से था तो उनका यही कहना था कि इलेक्शन बर वक्त आएंगे और जो बर वक्त से क्या मतलब है कि इलेक्शन तो शेड्यूल के मुताबिक मेरे ख्याल में जून के बाद होने हैं, जून में होने हैं। जुलाई में टेन्योर ख़त्म होना है तो जाहिर सी बात है कि जब टेन्योर ख़त्म होगा तो नई हुकूमत वो फिर निगरान सेटअप आएगा, उसके बाद जो है हुकूमत 90 डेज के अंदर 90 डेज क्योंकि मौजूदा हुकूमत को जो है वो ये चीज़ फेवर करती है कि जितना
स्टे कर सकते हैं, स्टे डिले ठीक है। हो। लेकिन यहाँ पर एक सूरत हाल हम ये भी देख रहे हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं इस वक्त, और आज 25 तारीख है, और हमने देखा है कि पिंडी के अंदर खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉन्ग मार्च के काफ़िले जो मुख्तलिफ शहरों से निकले थे वो चौक दर चौक आना शुरू हो गए हैं। तो क्या देख रहे हैं कि जो सियासी मकासद खान साहब अक्टूबर में जब उन्होंने लॉन्ग मार्च का लाहौर से शुरू किया था लॉन्ग मार्च, तो उस वक्त उनके जो मकासद थे वो अपने सियासी मकासद पूरे हो सकेंगे, या कल वो चुप करके आराम से जलसा वलसा करके अपनी तकरीर करके चले जाएंगे? क्या आप देख रहे हैं? यार अपना हारून साहब, एक चीज़ जो हकीकत है जो कि खान साहब की मुखालिफ पार्टियां भी मानती हैं, वो ये है कि इमरान खान साहब लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करना जानते हैं। नो डाउट तवक्को यही है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है कल तहरीक इंसाफ के जो जलसा है उसमें शिरकत करेगी और खान साहब तकरीर भी करेंगे। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है वो भी यहाँ पे आ रही है। अब वो मेरी इतला के मुताबिक इंग्लैंड के हाई कमिश्नर ने इमरान खान साहब से मुलाकात भी की और उन्होंने इंग्लैंड की टीम के दौरे पाकिस्तान के हवाले से बात भी की, जिस पे उन्होंने कहा जी कि हम यकीन दिलाते हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी इस मामले पे बात की है। तो अगर वो वाली यकीनदानी अगर हम देखते हैं तो मेरा ख्याल यही है कि कल खान साहब जो है वो तकरीर करने के बाद वापस चले जाएंगे। वो आइंदा का लायामल क्या देते हैं, अल्टीमेटियम क्या देते हैं, वो अलहदा बात है। लेकिन मेरा ख्याल यही है कि वो कहेंगे खान साहब कि मैं दोबारा आऊँगा, और उसके लिए उन्होंने कोई ना कोई कहीं ये कोई फेस सेविंग तो नहीं है खान साहब को कि वो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आ रही है और पिंडी में उनके मैचेस होने हैं और पिंडी के इर्द गिर्द रहमानाबाद या फैसलाबाद के इर्द गिर्द जो है वो अपना इज्तिमा कर रहे हैं, तो कोई फेस सेविंग नज़र आ रही है आपको? खान साहब को ऐसा मौका दिया जा रहा है या क्या है? हारून, मैं ये समझता हूँ कि पहले खान साहब 2 बार इस्लामाबाद में आना चाह रहे थे, ठीक है, आए भी और यहाँ पे हुआ भी। 25 मई को अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी आवाम आई थी, चैलेंज हुई, लड़ाई हुई। खान साहब जो है वो सेंटोरस माल के सामने आए, तकरीर की और चले गए। अवाम में बड़ी मायूसी पाई गई कि खान साहब को इस तरह नहीं जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है और ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट सारी चल रही है। अब खान साहब ने पिंडी का इंतखाब किया, उसकी बेसिक वजूहत ये है कि खान साहब समझते हैं, मेरा जो ज़ाती तजज़िया है वो यही है कि वहाँ पे लोगों को उस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा जिस तरह के इस्लामाबाद की कॉल देते तो फेस करना पड़ता। क्योंकि इस्लामाबाद में हम देखते हैं कि एफसी की भी बड़ी तादाद यहाँ पे है, पुलिस की भी बड़ी तादाद है, कंटेनर भी लगाए गए हैं, पहले से बहुत ज़्यादा तादाद में भी लगाए गए हैं। और दूसरी बात, पंजाब में गवर्नमेंट बन के अपनी है, पंजाब में हम यही कह सकते हैं कि पीटीआई की हुकूमत है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत है। अगर खान साहब चाहें तो इस टाइम इस्लामाबाद में दाखिला बंद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ इस्लामाबाद में तमाम दाखिले के रास्ते जहाँ जहाँ भी जाते हैं वो हुकूमत जो है वो खान साहब की ही है। और 26 किलोमीटर का इलाका है जो इस टाइम वफाक का है और वफाक की जहाँ पे हुकूमत है। तो हारून साहब, मेरा यही ख्याल है कि फेस सेविंग भी हो सकती है खान साहब, और दूसरा टाइम भी हो सकता है, क्योंकि जब तैनाती हो चुकी है 27 को एक अपना उनकी आज अलविदाई तकरीब भी हुई है नदीम रज़ा साहब की, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी की। अब उसके बाद आर्मी चीफ की तैनाती तो होगी, तो जाहिर सी बात है वो आएंगे, अपना थोड़ा सा वर्किंग करेंगे, उसके बाद जो है वो हालात देखेंगे। और हुकूमत से तो मुतालबा खान साहब का रहा ही कभी नहीं, उनका रहा मुतालबा हमेशा उनसे रहा है जो दूसरी दीगर हुकूमतें हैं। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि जो इस टाइम सिचुएशन है वो यही होगी कि खान साहब थोड़ा सा टाइम देंगे कि इंतखाब के बाद जो है वो सिचुएशन किस तरफ जाती है। और लेकिन खान साहब का तो मुतालबा इस पूरे से लॉन्ग मार्च में शुरू दिन से यही था कि हम इलेक्शन की डेट जब तक नहीं ले लेंगे तब तक हम अपना लॉन्ग मार्च जो है ख़त्म नहीं करेंगे। तो क्या इलेक्शन की डेट को कल मिल रही है या नहीं मिल रही है? अगर नहीं मिल रही
तो फिर मुल्क में सियासी सूरत हाल आपको बेहतर होती नज़र आ रही है या नहीं? और इस सारी सूरत हाल के अंदर मुझे बस एक वाइंड अप भी कर दीजिए साथ साथ कि अवाम की भलाई किस किस्म के हालात में है कि इलेक्शन फौरी तौर पर अनाउंस कर दिए जाएं या हुकूमत अपना टेन्योर ये पूरा करे, जो कि एक आइनी रास्ता भी है और तमाम जो सियासी बड़ी जमातें हैं वो भी यही चाहती हैं, उस चूँकि हुकूमत का हिस्सा भी हैं। और फिर यहाँ पर एक हमने देखा है कि मिलिट्री के अंदर भी एक चेंज ओवर हुआ है। हारून, जो अगर आप समझते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कल खान साहब जो है वो इलेक्शन की तारीख लेने आए हैं। जिस तरह लॉन्ग मार्च आ रहा था खान साहब का, तो वो रिदम और था। खान साहब पे हमला हुआ, हमले के बाद रिदम चेंज हुआ। अभी भी अगर हम देखें तो वजारत दाखिला की जानिब से अलर्ट जारी किया, थ्रेट अलर्ट। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मीडिया के स्पेशल पासेस बनाए गए हैं जिन्होंने वहाँ पे जाना है। उन पासेस के बगैर कोई भी शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकता। तो इशू ये है हारून साहब कि सिक्योरिटी थ्रेट को भी आपने मद्देनज़र रखना है। जो रिसेंटली नई डेवलपमेंट हुई है उसको भी देखना है। तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब जो है वो टाइम लेने आए हैं। और ये अब खान साहब के नेक्स्ट मूव पे पता लगेगा कि आगे जाके सिचुएशन क्या बनती है। और मेरा ख्याल है कि इस टाइम अवाम अगर अपना फ़ैसला कर ले कि हमने किसको रखना है किसको नहीं रखना, और उसका बेहतरीन तरीका इंतखाबात है। इंतखाबात ही तमाम मसाइल का वाहिद हल है। और माजी से लेकर अभी तक भी जो है वो इल्ज़ामात लगते रहे। पिछली हुकूमत पे सिलेक्टेड के इल्ज़ामात थे, अब की हुकूमत पे इम्पोर्टेड के इल्ज़ामात हैं। और कल हम नहीं कह सकते कि सिचुएशन किस तरफ जाएगी। आवाम जो है वो मुंतखब करनी चाहिए, और वही सबसे अहम है कि आवाम की विल क्या है। तो इलेक्शन जो है वो सबसे बेहतरीन रास्ता है, वो जब भी हो। हुकूमत मेरे ख्याल में ये समझती है, जहाँ पे मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है, कि जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे मौजूदा हुकूमत को उतना बड़ा नुकसान होगा, और जितनी डिले होगी उनको फ़ायदा होगा। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब भी यही चीज़ समझते हैं कि अगर जल्दी इलेक्शंस होते हैं तो खान साहब का फ़ायदा है, अगर डिले होती है इलेक्शंस में तो उनका नुकसान है। तो अब ये दोनों कुव्वतें अपना अपना जोर लगा रही हैं, जिसका बस चल गया। इस टाइम हम ये कहना कब्ज़ वक्त होगा कि किसका बस चलेगा किसका नहीं चलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आना बाकी हैं। फॉर्मेशन नई होनी है, नए मुख्तलिफ चीज़ें बननी है, जिसके बाद हमें नई सोच का पता लगेगा कि नई सोच है क्या। उसके बाद ही हम कोई फ़ैसला कर सकते। हाँ, इंतखाबात आवाम के पास जाएं, आवाम से पूछें कि वो क्या चाहती हैं, तो ये सबसे बेस्ट हाल है आपकी। क्योंकि एक दूसरी दोनों हुकूमतें जो हैं वो मतलब है इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं रखती, जिसकी वजह से आलमी कुव्वतें भी उन पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि आप जो है मुल्क को डंग टपाओ पॉलिसी पे चल रहे हैं। ठीक, तो जब तक आपको अवामी अहमियत जो हमायत है वो मुकम्मल हासिल नहीं होगी, आप जो है वो अच्छा, इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी कहाँ पर है? क्योंकि हमने कुछ भी ख़ास इस वक्त कोई मेजर जो जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है इसमें पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। क्या वो एग्जिस्ट करते हैं या उनकी आइंदा की लाएअमल क्या है पंजाब के हवाले से? खुद सर, जो आप बात कर रहे हैं ना हारून साहब, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इस टाइम खामोशी से लेकिन फ्रंट लाइन पे खेल रही है। अगर हम देखें, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया था कि उन्होंने कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो भी आर्मी चीफ का नाम लिया हम लगा देंगे। उसके बाद आपने देखा कि एक इत्तफाक राय से नाम लगा। बाकी आपको बताया कि हमें ज़राए ने यही बताया है कि जल्द आसिफ अली जरदारी जो है वो लाहौर का रुख कर रहे हैं, और वहाँ पे भी पॉलिटिकल माहौल गर्म होने का मतवक्को है। इम्कान तो हम कह ही सकते हैं कि है, अगर आसिफ अली जरदारी वहाँ पे गए। दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही आना है। जब भी तरीके अदम एतमाद लाएगी और हुकूमत इस पोजीशन में है कि वहाँ पे अपना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन तैनात कर सके। बलूचिस्तान में बड़े अरसे से गवर्नर बलूचिस्तान की जो सीट है वो खाली है, और मेरी इतलात यही है, मुझे ज़राए ने आज भी बताया है कि वो BNP मैंगल ग्रुप को कहा गया है कि वो अपना चेयरमैन गवर्नर लगाए।
और उसके लिए उन्होंने नाम देना है। वो अब पार्टी के अंदरूनी मामलात है कि वो तय नहीं कर सकी कि किसको लगाना है। लेकिन देखें, अभी बाज़ इतलात ये भी हैं, बाद लोगों का ये भी कहना था कि गवर्नर जो है बलोचिस्तान वो पीपल्स पार्टी को दिया गया कि वो अपना लगाए। लेकिन अभी देखते हैं वायदा क्या पोजीशन है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने एक बहुत थोड़े वक्त में बहुत जामे खुलासा आपने पेश कर दिया है कि सियासी सूरत हाल इस वक्त क्या है मुल्क के अंदर। और जो मुझे समझ आई है आपकी बात, उसमें यही है कि जो एक हिजानी सी कैफियत थी गुज़िश्ता कुछ दिनों से, वो इन अहम तकर्रियों के बाद वो हिजानी सी जो सूरत हाल, सियासी सूरत हाल थी, वो ख़त्म हो गई है। और चीज़ें आए दिनों में, आने वाले दिनों में वक्त जैसे जैसे गुजरेगा वो बेहतर ही होंगी। और मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि इंतखाबात ही इसका हल हैं। लेकिन ये कि डेफिनेटली एक आइनी एक टेन्योर है जो कि गवर्नमेंट के पास है, उनका इस्तेकाक है, वो पूरा करें ना करें, वो अपनी मर्ज़ी से असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। और जब वो समझेंगे कि ये वक्त है इंतखाबात का, तो फिर इंतखाबात डेफिनेटली वो कराएंगे। और लग यही रहा है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त इंतखाबात को मैक्सिमम डिले करेगी। मैक्सिमम डिले से मतलब है कि आइनी टाइम के अंदर रह के इसके बाद तो डेफिनेटली वो उनकी असम्बलियाँ खुद बहुत तहलील भी हो जाएंगी। तो आज तक अभी तक के लिए यही सूरत हाल थी। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मिलेंगे, मज़ीद सूरत हाल जैसी डेवलपमेंट्स होंगी तो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मेरी तरफ से और मलिक साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।